हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूलाज के बारे में। तो यहाँ पर मैंने ये बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है जिसमें चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके फार्मूलाज को कवर कर लिया है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही फोकस के साथ और अंत तक देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज के बारे में। तो पहला बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, राइट। व्हाट इज़ वेरिएबल? तो वेरिएबल अ सिंबल विच कैन बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर एक सिंबल है जिसमें हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो वेरिएबल्स है उसके सिंबल्स हम लोग ले सकते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर एटसेट्रा, राइट। वेरिएबल्स को हम लोग एज अ रिप्रेजेंटेशन के लिए इन अल्फाबेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कांस्टेंट, right? A constant, a symbol having a fixed value is called a constant. तो एक सिंबल होता है, राइट, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। इस फॉर एग्जांपल 8 है, 5 है, 9 पाई ए बी सी, ये सभी एक कांस्टेंट्स है, राइट। एक उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। फिर आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल द बेसिक ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होगा जो कोई भी हम लोग एडिशन करते हैं उसमें सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सभी को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसके बाद है टर्म्स, राइट। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म्स, राइट। जैसे कि मान लीजिए 2x + 3 है, तो 2x फर्स्ट टर्म है, 3 सेकेंड टर्म है। इस तरीके से हम लोग टर्म को सेपरेट करते हैं, राइट। उसके बाद है पोलिनोमियल। Polynomial मतलब an algebraic expression in which the variables involved have non-negative integral power is called polynomial, right? मतलब कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर algebraic expression होगा जिसमें जो वेरिएबल है उसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स में भी होंगे, उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल्स अगर रहे तो x³ + x² - 4x - 3 - 7, ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं 3p³ + 5p - 9, ये एक का दूसरा एक्सप्रेशन है, राइट। उसके बाद यहाँ पर x² + 2x, राइट, ये एक तीसरा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो इन केस ऑफ पोलिनोमियल इन्वॉल्विंग इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब कि जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। अब पोलिनोमियल के भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि टर्म बेसिस, राइट। तो टर्म बेसिस पे की अगर बात करें तो पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब कि जिसके पास सिर्फ एक नॉन ज़ीरो टर्म होता है। उसके बाद है बाइनोमियल जिसके पास दो नॉन ज़ीरो टर्म्स है। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल जिसके पास तीन नॉन ज़ीरो टर्म्स है, राइट। इस तरीके से हम लोग पोलिनोमियल को टर्म बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद पोलिनोमियल्स में डिग्री बेसिस जो क्लासिफिकेशंस है उसकी बात करेंगे। तो पहला है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब कि जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होगी, राइट। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा डिग्री बेसिस पर, राइट। उसके बाद ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल में मान लीजिए कि एक पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर अगर पी ऑफ ए की वैल्यू रखने से वो ज़ीरो मिलता है तो हमारा जो ए है वो उस पोलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा, राइट। उसके बाद कुछ नोट्स यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। पहला है अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो, राइट। और नॉन ज़ीरो कांस्टेंट का जो पोलिनोमियल होता है उसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, राइट। अब जो पोलिनोमियल है उसके एक से ज़्यादा ज़ीरो पॉसिबल हो सकते हैं, राइट।
उसके बाद ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो, राइट। ज़रूरी नहीं है कि पोलिनोमियल का ज़ीरो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही हो, राइट। और लास्ट में ज़ीरो में बी अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, राइट। ज़ीरो भी ज़ीरो हो सकता है एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल इक्वेशन का, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिमाइंडर थियरम की बात करेंगे। तो रिमाइंडर थियरम में एक बात हम जानते हैं, यहाँ पर इक्वेशन में डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये एक पर्टिकुलरली एक जनरल इक्वेशन है फॉर रिमाइंडर थियरम। तो इन जनरल जो डिवाइडेंड है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ एक्स से, डिवाइजर को जी ऑफ एक्स से, क्वोशंट को क्यू ऑफ एक्स से एंड रिमाइंडर को आर ऑफ एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नाउ यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स है, ये सारे पोलिनोमियल्स होते हैं। जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब कि जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो कम होगी डिवाइजर के डिग्री के कंपैरिजन में, राइट। और सिमिलरली जो डिवाइजर की डिग्री होती है दैट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द डिग्री ऑफ आवर डिवाइडेंड, राइट। तो ये सारे रूल्स है रिमाइंडर थियरम के। तो हम लोग अब जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं रिमाइंडर थियरम का, और वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, राइट। उसके बाद आता है फैक्टर थियरम। तो फैक्टर थियरम के हिसाब से इफ़ पी ऑफ एक्स इज एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन और ग्रेटर देन वन एंड ए बी एनी रियल नंबर सच दैट x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो p of x है एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है और a एक रियल नंबर है। तो x माइनस ए फैक्टर के हिसाब से जो p ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, तो p ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर x माइनस ए वो हमारे पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, राइट। उसके बाद है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ए बी सी सभी कांस्टेंट है, राइट, और ए शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको फैक्टराइज करने के लिए इसके जो कोएफिशिएंट है उसको स्प्लिट करेंगे, राइट। कैसे स्प्लिट करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर उसको स्प्लिट करेंगे x इंटू टू पार्ट्स वन एंड m। तो अगर x के दो पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें वन एंड m में, तो वन प्लस एम इज इक्वल टू बी एंड वन इंटू एम इज इक्वल टू ए इंटू सी आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद फैक्टराइजेशन यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो उसका एक्सपांशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। x माइनस वाई होल स्क्वायर उसका एक्सपांशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसका यहाँ पर फैक्टराइज होगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, दो फैक्टर्स मिलेंगे। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर उसका बेसिकली सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन है ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो एक्स प्लस वाई है उसको मैं पी एज्यूम करूँ तो ब्रैकेट पी प्लस जेड होल स्क्वायर आएगा, राइट। अब इसको एक्सपांड करें तो ऑब्वियसली पी स्क्वायर प्लस टू पी जेड प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा, राइट। अब पी की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला में रखें तो ब्रैकेट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा, राइट। अब इसको जो टू है उसको अंदर ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स जेड प्लस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये कंप्लीट इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन को रीराइट करें अच्छे से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स जो इक्वेशन है वो मिलेगा। अब दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई होल क्यूब है
राइट, उसका अगर हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स निकालें तो x प्लस वाई तीनों मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे। अब यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग कर लेंगे दो ब्रैकेट्स का, तो x प्लस वाई एज इट इज़, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर ये जो दो ब्रैकेट मिले उसका यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग अगर करें तो x इंटू ये पूरा ब्रैकेट प्लस y इंटू ये पूरा ब्रैकेट, राइट। और इसका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें, जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाले तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ प्लस 3xy कॉमन ब्रैकेट x प्लस वाई। सिमिलरली x माइनस वाई होल क्यूब अगर फाइंड आउट करना चाहें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू द ब्रैकेट x माइनस वाई मिलेगा, राइट। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसकी बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ मिलेगा, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो उसकी फॉर्मूला होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। तो ये थी हमारे चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज, राइट। तो इस छोटे से वीडियो में हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज को कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.